बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहां पर हुआ तो उसके लिए कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही संवेदनशील तथ्यों पर, जैसे सीसीएस की मीटिंग, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं। आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री जी अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के फैसले लेते हैं, उन पर कितना अमल होता है या नहीं होता है, ये सारी समीक्षा करेंगे। पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, क्योंकि ये कोई पहला आतंकी हमला नहीं है। और एक बात जो बहुत ही खास है कि प्रधानमंत्री जी जब इस तरह के बड़े हमले होते हैं तो अक्सर ये देखने में आया है कि प्रधानमंत्री जी राजधानी में नहीं होते हैं। इसकी ये कोई प्रयोग है, संयोग है, क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि सीसीएस की जो मीटिंग 23 तारीख को हुई, 22 को ये हमला हुआ पहलगाम में, और प्रधानमंत्री जी जद्दा से वापस आ गए, विदेश में थे। और सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक हुई, उसमें जो फैसले लिए गए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहला जो बड़ा फैसला लिया, सिंधु जल संधि, ये 1960 में हुई थी। बहुत लंबा समय हो गया, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लाहौर में ये संधि हुई, तो इसमें वर्ल्ड बैंक भी एक तीसरा पक्ष है। 80% सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की कृषि के लिए काम आता है, और ये समझौता हमने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर किया हुआ है। और ये पहली बार ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं मोदी जी, पहली बार नहीं ले रहे हैं। ये चौथी बार डिसीजन लिया जा रहा है कि सिंधु जल संधि को खत्म किया जाए। 3 बार पहले खत्म कर चुके। थोड़ा असेसमेंट कीजिए कि ये खाली कोरी लफाजी करनी है या कोई एक्शन लेना है। दूसरा फैसला, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दो। ये फैसला लिया है कि अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दी जाए। हमारा जितना भी व्यापार यहाँ से सामान का आवाजाही होती है अफगानिस्तान को, वो सारी की सारी पाकिस्तान के माध्यम से जाती है। और इसको हम बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका खाली पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। हमारा बहुत बड़ा ट्रेड बिजनेस जो अफगानिस्तान के साथ है। देखना ये होगा, क्या ये हिम्मत प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे, अटारी बॉर्डर को बंद करेंगे, या कुछ दिन के लिए जैसा करते आए हैं वो ड्रामा करेंगे। तीसरा, भारतीय दूतावास बंद। कर्मचारियों की संख्या पाकिस्तान में जो हमारा भारतीय दूतावास है उसमें वो लगभग बंद, और कर्मचारियों की संख्या नगण्य जैसी कर दी गई। चलिए ठीक है, पाकिस्तानी दूतावास को भी बोल दिया गया है कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। वीज़ा, पाकिस्तानियों के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा विद्यार्थी यहाँ आए हों पढ़ने, चाहे कोई मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में कोई इलाज कराने आया हो, या कोई व्यापार के संबंध में, सब तरह के वीज़ा बंद। लेकिन कितने दिन? सवाल वही उठता है कि आप ये जितने, एक और लास्ट में बता देता हूँ, आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की रणनीति का फैसला है। क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो
कि मीटिंग में तय हुआ है, उस पर मैं ज़्यादा डिस्क्लोजर, लेकिन पहले के जो ये फैसले इन्होंने लिए उस पर मैं निसंदेह बात कर सकता हूं, क्योंकि आज से पहले यही प्रधानमंत्री कम से कम 3 बार यही फैसले ले चुके हैं। ये चौथी बार है जो प्रधानमंत्री बार बार इस तरह के फैसले लेने की बात करते हैं और उस पर खरे नहीं उतरते हैं। तो आप ही कमेंट करके बताइएगा कि ये फैसले कितने वाजिब हैं, क्या ये ऐसा काम कर पाएंगे या ये सिर्फ जो है लफाजी, कोरी लफाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगली बात हम करते हैं कि जो पठानकोट पर हमला हुआ, पठानकोट पर हमला हुआ तो प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? अब जब जब बड़े हमले हुए तो प्रधानमंत्री जी राजधानी में नहीं थे। अब मैं उस बात पर आता हूँ। हमारे बहुत ही संवेदनशील, हमारा जो है वो खुफिया अड्डा कह सकते हैं पठानकोट का, उस पर हमला हुआ तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली में नहीं थे। उस समय मैसूर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस कोई जो है गोष्ठी हो रही थी, उसमें बोल रहे थे, ये राजधानी में नहीं थे। 7 सुरक्षा कर्मियों ने शहादत दी पठानकोट हमले में। और अगले ही बात करते हैं पहलगाम हमले की, बाद में पुलवामा, पहले पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था और 40 सीआरपी जवानों ने शहादत दी थी, सभी को न माना। ये जनाब उस समय कहाँ थे? माफ कीजिएगा, मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हूँ, हालांकि जनाब इतना खराब नहीं है, लेकिन जनाब जिस भाषा का शब्द है, हो सकता है बहुत से अंधभक्तों को ये बुरा लगे। तो जनाब उस दिन थे कहाँ? जनाब थे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क में। और कर क्या रहे थे? वो अपने लिए, ये जेम्स बॉन्ड साहब अपने लिए शूटिंग, अपने लिए एक फिल्म बनवा रहे थे, उसकी शूटिंग कर रहे थे। और आए नहीं, ना कोई वहां पे फोन कॉल ली, ना कुछ और, आए थे रात में। अब सवाल ये है कि क्या आपके आसपास एक और चीज नजर आई है कि जब जब ये इस तरह के हमले होते हैं, ये क्या संयोग है या प्रयोग है, या आपके आसपास, आपके दायरे में, या आपकी खुफिया एजेंसियां ये लीक करती हैं सूचना कि आप फलां दिन बाहर रहेंगे, उसी दिन आतंकवादी जो है वो हमला करेंगे? ये सोचने की बात है। थोड़ा ये देखिए कि ये संयोग है या प्रयोग है या सिक्योरिटी में चूक है, ये आप लोगों को खुद देखना होगा। दोस्तों, जो मैं बात कह रहा हूं, आप उस में कितनी सच्चाई समझते हैं या मैं कोई बनावटी बात कर रहा हूं, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जनता में किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। कई लोगों ने एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्टें डाली हैं इसी विषय को लेकर। बहुत सारे लोगों ने पोस्टर डाली हैं कि ये पुलवामा 2 है, ये चुनाव में माहौल। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है और कुछ हद तक ऐसी बातें हो भी सकती हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि बीजेपी इस तरह के जो है, मतलब जब काम होते हैं तो उसके बाद चुनाव प्रचार में जाती है। ऐसा कर माहौल क्रिएट किया जाता है, फिर ये चुनाव प्रचार में उतरते हैं। और कुछ हद तक ऐसी बातें, मतलब जनता के अंदर सच्ची बातें भी लगती हैं, जनता भी आम ये बात करने लगी है। क्योंकि 22 तारीख को पहलगाम का हमला हुआ, पहलगाम में, वहां पर 2000 से ज़्यादा नागरिक थे, 27 लोगों की वहाँ शहादत समझिए या उनकी मौत हो गई समझिए। और प्रधानमंत्री जी
इतने असंवेदनशील हैं कि 24 तारीख को कल ही बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए, मधुबनी में। वहां से ललकार रहे थे आतंकवादियों को। तो श्रीमान जी, ये हिंदी का शब्द है, जनाब नहीं है भक्तों, श्रीमान जी, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आपने आतंकवादियों को ललकारना ही था तो कश्मीर क्यों नहीं गए? कश्मीर में जाकर आतंकवादियों को ललकारते तो ये लगता कि ये आप एक सच्चे देशभक्त हैं और आप जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है। लेकिन अगर चुनावी प्लेटफॉर्म पर जाकर ललकारोगे तो ये जनता निसंदेह, जो एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लगातार ये बात चल रही है कि ये पुलवामा 2 है, अब इसके नाम से वोट मांगी जाएंगी। आपने तो बहुत जल्दी कर दी, जनता में तो ये बात गई भी नहीं थी और आपने ये काम शुरू भी कर दिया। आप वोट मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से अपील करता हूं, अगर मेरी बात में आपको कुछ इस तरह का कोई तथ्य, कोई बनावट या कोई क्रिएटिव बात लगती हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, कमेंट तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये पता भी नहीं लगेगा कि बात में आपकी क्या भावना है, आप किस तरह सोचते हैं, उसकी भावनाओं का मेरे दर्शक क्या सोचते हैं चैनल के, मैं उनको ज़रूर जानना चाहूँगा, ताकि आपकी भावनाओं की भी कदर रहे। मैं आपको कोई गलत चीज़ ना परोसता रहूँ, वो मेरी जो है उसके सेटिस्फेक्शन के लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन विषयों पर क्या सोचते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।